एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 है और उससे एक समदूरस्थ बिंदु है, उसे खोजना है। -2 और 9 मतलब इस प्रश्न को हल करना है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, क्लास 10 के लिए आप ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैं हूं गौरव कुमार और यहाँ पर मैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बनाता हूँ। तो अभी मैं निर्देशांक ज्यामिति के इस प्रश्न को हल करूँगा। तरीका भी आसान है और आशा है कि आप सीखेंगे। आप कोई भी हो सकते हैं, आप क्लास 10 से नीचे या क्लास 10 या फिर क्लास 10 के ऊपर कोई भी हो सकते हैं, आप सीखना चाहते हैं। तो अभी मैं सबसे पहला प्रश्न करूँगा। पहला प्रश्न मैंने ये वीडियो कंटिन्यू रखा है, पीछे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, कुछ और भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी है कि एक एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पता ना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक ना, वो बिंदु 2 और -5 से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर वो बिंदु -2 और 9 वाले बिंदु के साथ है। करेंगे मतलब एक बिंदु होगी ये है कहीं पर और एक बिंदु ये है। किताब में हो सकता है कि ये दिया हो या ऐसे हो या ऐसे हो, आप ऐसे समझिए इसको भुला करके कि दो बिंदु है। यहाँ पर कुछ ऐसे करके, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ। 2 -5, आपको पिछले वीडियो में पता होगा कि शुरू में प्लस और दूसरे में माइनस हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, वो बिंदु कहाँ होती है। तो एक थोड़ा सा नजर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि देखिए प्लस और माइनस, एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है और वाई माइनस में, मतलब कि वो बिंदु हो सकता है यहाँ पर, यहाँ कहीं हो। और ये है -2 और 9, -2 और 9, एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, एक्स माइनस में है, एक्स इधर माइनस में होता है और वाई प्लस में इधर, ये वाई प्लस में और ये माइनस में, ये इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो वो बिंदु यहाँ है। ठीक, अब हो सकता है कि वो बिंदु ऐसे करके जा रही हो, ऐसे करके जा रही हो, तो वही हमें बताना है कि एक्स अक्ष पर कोई ऐसी बिंदु है जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर, इन दोनों की दूरी ये और ये दोनों समदूरस्थ हो। तो अभी मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा। करना क्या, आपने पता कर लिया है कि दो बिंदु है, एक यहाँ और यहाँ, और उन दोनों के बीच में एक बिंदु है और वो जो बीच में वाली बिंदु है दोनों से समान दूरी पर स्थित है, मतलब कि समदूरस्थ है। तो अभी आप देखिए अभी कुछ नया जुड़ा। वो नया है क्या कि दो बिंदु, बीच में कहीं एक बिंदु, वो बीच वाले बिंदु दोनों से समान दूरी पर, ठीक है, और बीच वाले बिंदु एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है ना। एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होती है तो उन दोनों के निर्देशांक में y कहीं नहीं होता, मतलब y 0 होता है। तो मतलब कि एक बिंदु ये थी, एक बिंदु ये थी, उन दोनों के बीच में कहीं x अक्ष पर कोई बिंदु है। तो जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगी तो उसका निर्देशांक x तो होगा, लेकिन y जो है वो 0 होता है। तो मतलब ये है x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर तो कोई वैल्यू होगा लेकिन y 0, ठीक है, क्योंकि x अक्ष की बात थी। अभी है जब हम अपना निर्देशांक तैयार कर लिए कि वो हो सकता है 20 वाला x 0 है, मैंने मान लिया था। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x 0 और -2 9 के बीच की दूरी, x 0 और 2 -5 के बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों समदूरस्थ है, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी की बराबर होगी। आराम से समझना, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, आप लोग को पता है वो दूरी सूत्र क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड लगेगा, वो मैं दिखाता हूँ अभी। नीचे, हाँ नीचे में ये ब्लैक वाला, ये देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर के RHS में देखते हैं।
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर हम कहें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये रूट हट गया, एक दूसरे से हट गया, दोनों तरफ सेम था इसीलिए हटा, एकदम एक जैसा है। उसके बाद 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये जीरो हटेगा तो जीरो मैंने हटा दिया, -5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जीरो हटा दिया 9 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये -2 और ये -x, इसका कौन सा स्क्वायर होता है? मैंने तो सुना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और मैंने सुना है कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आपने सुना है। तो ये क्या है, जब सेम साइन हो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो बिना सोचे समझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको हल ऊपर में करके दिखाऊंगा, तब तक आप लोग कॉपी में नोट कर लें, इसको नोट करिएगा तो, और बनाइए अपने से नीचे। हाँ, नीचे के बाद नीचे को मैंने ऊपर विस्तार रूप दे दिया, करने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस -5 का स्क्वायर, -5 उल्टे -5 25 प्लस में, फिर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना एकदम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a की जगह -2 b की जगह -x प्लस 9 का स्क्वायर। इसको 81 कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, 9 81। अब बना दो, इसको 4 लिखो, इसको x स्क्वायर लिखो, फिर 4x 25 बराबर में -2 का स्क्वायर 4 -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। एक चीज देखो सेम, ये LHS और RHS में सेम है, एक साइन के साथ कट गया। उसके बाद 4x नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा क्योंकि वो प्लस में इधर माइनस में सेम रहता है, तो दोनों अलग अलग है तो नहीं काट पाएगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास एक चीज और है, 4 और ये 4, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस सेम था, फिनिश। अब हमारे पास बचा -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। x को एक साइड, नंबर को एक साइड, -4 इसको ले आएंगे तो -4x हो जाएगा, उधर प्लस 81 LHS में गया, RHS में ये कटेगा, घटेगा नहीं जुटेगा, 4x कर्जा, फिर से 4x कर्जा ले ले, मिला के 8x कर्जा हो गया। उसके बाद फिर इसको घटाएंगे तो ये 4 5 11 7 56 आ गया, x के बराबर 5x बटे -8 -7, x के बराबर हमारे पास आया -7। वो x अक्ष में ऐसे करके हमने बनाया था, ऐसे करके यहाँ पर एक बिंदु x0 था, कहने का मतलब जो बीच वाले बिंदु है x के जगह -7 और 0, यही निर्देशांक होगा। स्लो कर लीजिएगा, सवाल होगा कमेंट में, मतलब लिख करके हमको भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं, तब तक ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं समझाता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि दो बिंदु है, कहीं P कहीं Q, उन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 मात्रक है। मतलब कि एक बिंदु P, एक बिंदु Q, P का निर्देशांक 2-3 एंड Q का निर्देशांक 10y। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में दूरी भी बताता है कि वो 10 मात्रक की दूरी पर है। तो y बराबर क्या मान होगा, क्या नंबर होगा? ठीक है, तो नंबर के लिए वो दूरी सूत्र का प्रयोग करते साथ बहुत आसानी से बना लेंगे। क्या कि PQ की दूरी बताता है कितना, 10 मात्रक। PQ के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर, और हमारे पास बचेगा, देखो 10 में से 2 घटाएंगे 8 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर इधर गया। उसके बाद 8 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab 2ab मैंने 3 दूनी 6 वाई 10 का स्क्वायर 10 है कि 100। अब अच्छे से सेट करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद 64 नौ जुड़ करके हो गया 73 और 100 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस करेंगे तो 7 और 27 y के बराबर आपको आंसर लाना होगा। हो सकता है कि y के बराबर एक प्लस में हो एक माइनस में हो, ये मैं यहाँ पर ध्यान रखना। इसको हल करूंगा द्विघात समीकरण से। मैंने 4.1 भी पढ़ा चुका है आप लोगों को, आप पीछे वीडियो जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पर द्विघात समीकरण सीख सकते हैं। पहले तो आप नीचे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, इसको मैंने ऊपर में लिखा वाई स्क्वायर 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, 6y को सेट करना है, 27 और 1 को गुना करेंगे 27, 27 का गुणनखंड निकाले 3 9 बार में फिर 3 से 3 बार में फिर 3 3 3 3 देखो 3 3 या 9 9 9 और 3 पर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 9 27 आ जाएगा। तो 9 और 3y जब घटाएंगे तो 6 और गुना करेंगे तो -27। y कॉमन तो y बचा इसके पास और इसके पास y में से y निकाल दिए तो 9, फिर -3 कॉमन है तो y ये माइनस प्लस हुआ और उसके बाद y प्लस 9 कॉमन तो बचा इधर के पास y इसके पास -3। अब y प्लस 9 बराबर 0 देन y बराबर -9 एंड y माइनस 3 बराबर 0 y बराबर 3। करने का मतलब कि ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि y का वैल्यू बताएं। y हो सकता है कि वो -9 हो या फिर वो y जो है वो 3 हो। अगर दोनों में से कोई भी रखते हैं तो उन दोनों के बीच में पी क्यू के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक ही होगी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पहले खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म कर रहा हूं मैं, खत्म हो चुका है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बिंदु Q है, वो P और R से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। मतलब कि आपको एक नीचे में एक तिरछा लाइन दिख रहा होगा ब्लैक रंग का, उसमें ऊपर में P है, बीच में Q है और नीचे R है। मतलब कि Q से P के बीच की दूरी उतना ही है जितना कि Q और R के बीच की दूरी। कहने का मतलब P Q की दूरी बराबर है Q R की दूरी, अर्थात Q बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है, मतलब दोनों के समान दूरी है। यहाँ पर अब देखिए कि पी क्यू का दूरी मैंने निकाल दिया, सूत्र वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस पी क्यू का निकाला। पी क्यू की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 था, -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 3 1 4 के स्क्वायर 16 और 25 16 को जोड़ते हैं तो अरे यार 25 37 को जोड़े तो देखो 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 3 4 √41 ठीक है। फिर क्यू आर का दूरी, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2, उसके बाद एक्स स्क्वायर और ये प्लस 25 अंडर रूट में, दोनों दूरी बराबर है ना, बराबर है तो देखो क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि पी क्यू आर के बराबर, देन पी क्यू का मान √41 एंड क्यू आर का मान अंडर √ एक्स स्क्वायर प्लस 25। मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ अगर क्या वर्गमूल का साइन हो तो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है दोनों तरफ। ये भी लिख सकते हैं बाद में कि अगर कोई पूछे कि क्या किए तो हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग कर दिए, बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों कट गया तो बचा इधर 41 और इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25 को 41 के साइड में लाएंगे, हमारे पास उधर एक्स स्क्वायर बचेगा। अब मैं इसे मिटा दूं तभी तो कुछ होगा। क्या होगा कि एक्स इधर हो गया 41 में 25 घटाएंगे तो 6 और ये पहले ये घट के 16 उधर बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16
x को √16 या प्लस माइनस होता है ना, तो 4 और -4, मतलब x का वैल्यू हम 4 या फिर -4 रख देंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि सम दुरुस्त है, हम रख सकते हैं। x का वैल्यू कितना कितना बता, यस 4 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 9 में ही PR के बारे में ही पूछा, QR पूछा तो QR पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। PR के बारे में पूछा तो PR में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन R के बदले में x का मान जो है वो 4 और -4 दोनों है। तो आप देख रहे हैं कि P के बराबर तो 5 and -3, R के बदले x और 6 था, तो x के बदले में हमारे पास दो आंसर 4 और -4, तो दोनों पे रख के दूरी निकालेंगे। निकालिएगा, मैं एक निकाल दूंगा, एक आप निकालिएगा। मैं प्लस वाला निकालता हूँ, माइनस वाला आप अपने से निकाल लीजिएगा। फिर राइट साइड में ऊपर में देखिए P बराबर 5 -3 था और R बराबर 4 6 रखा, 4 रखा मैंने, और PR का x2 - x1 करके x2 - x1 का होल स्क्वायर वो वाला सूत्र लगाया, दूरी सूत्र लगाया मैंने, तो बन करके √82 आ गया। आप अपने से बना करके हमें भेज दीजिएगा फ़ोटो खींच करके, या फिर फ़ोटो खींच के क्यों भेजिएगा, आप कॉपी पे बना के खुद फ़ोटो खींच करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए छोड़िए, क्यों फ़ोटो फाटा के चक्कर में पड़ते हैं, मैं वो भी बना दिया अभी। ठीक है, देखिए ये तो PR निकाल दिया जब 4 रखे थे R का x के लिए, और इस बार दोबारा -4 पर भी मैंने बना दिया। देखो x से बड़ा -4 रख दिया यहाँ पर, और PR निकाल दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मैंने आंसर देखा था किताब के पीछे, तो उसमें दोनों आंसर था, इसीलिए दोनों आंसर लाना पड़ेगा ही, लाए भी है, और अच्छी बात है, कुछ और करने को मिल गया काम। ठीक है, तो ये किए, फिर 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर दोनों करके 81 का वो गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होते इस तरह से आया। फिर ये 3 में से 1 बाहर आ गया, फिर ये 3 में से 1 बाहर आ गया, 2 में से 1 बाहर आता, 2 में से 1 बाहर आता, √2 बच गया, त्रिज्या 9, और इस तरह से PR हो सकता है कि √81 हो, या फिर नहीं √82 हो, या फिर 9√2 हो। तो इसका मतलब है कि ये मैंने बनाया, सिखाया, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, डिसलाइक, ताकि मुझे अभी और अच्छा से सिखाना है, मुझे भी सीखना है, और लाइक इसलिए कि मैंने आपको सिखा पाया है, आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। थैंक यू, जय हिंद। गौरव कुमार साइनिंग ऑफ नहीं करेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आते हैं लेकर के।